पुराने वेतन आयोग की बेसिक सैलरी को नए वेतन आयोग की बेसिक सैलरी में बदलने के लिए किया जाता है। वही सवाल यह भी कि 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद देश को फायदा होगा या अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ेगा, ये बड़ा सवाल है। और यही सवाल आज हम उठा भी रहे, किस तरीके से जब 8वें वेतन आयोग को लागू किया जाएगा अगले साल में, तो किस तरीके से बदलाव होगा, कितनी सैलरी बढ़ेगी, महंगाई भत्ता कितना मिलेगा, क्या बदलाव होगा, ये बड़ा सवाल है। और इसी के बारे में कुछ जानकारियां भी आपको हम बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, किस तरीके से जो तमाम डिटेल्स जो है वो सामने आ रही हैं। महंगाई भत्ते में क्या बदलाव होगा, क्या जानकारियां हैं, वो आपके सामने है आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए, 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा? 3 नवंबर 2025 को बताइए सरकार ने 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी थी। आयोग को रिपोर्ट जो है 18 महीने में जो है जानकारी है, 18 महीने बाद 2027 के मध्य में आएगी। इसके अलावा 2027 में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की उम्मीद बेहद कम है। रिपोर्ट आने के बाद सरकार जो है 4 से 6 महीने का अतिरिक्त समय ले सकती है रिपोर्ट पर विचार करने, उसकी सिफारिशों को मंजूरी देने और नोटिफिकेशन में वक्त लगेगा। रिपोर्ट आने के बाद सरकार जानकारी है कि सरकार को फंड जुटाने में भी समय लगेगा। तो 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा, ये तो देखिए 1 जनवरी 2026 से जानकारी है, लेकिन ये भी आप समझिए कि 7वां वेतन आयोग का इतिहास क्या है। जून 2016 में जो है ये लागू किया गया था। भुगतान 1 जनवरी 2016 से हुआ। एरियर का भुगतान सरकार ने किया, ये भी आपको समझना होगा। साथ ही साथ अगस्त 2008 में लागू हुआ था 6वां वेतन आयोग। इसके अलावा भुगतान 1 जनवरी 2006 से हुआ था। साथ ही एरियर का भुगतान सरकार ने किया था। 6वां वेतन आयोग की जानकारी है, ये जुलाई 1997 में लागू हुआ था। 5वां वेतन आयोग भुगतान 1 जनवरी साल 1996 में हुआ था। एरियर का भुगतान सरकार ने किया। साथ ही साथ बताएं आपको 7वां वेतन आयोग जो है वो जून 2016 में लागू हुआ था। साथ ही एरियर के बारे में भी आपको जानकारी हम देते कि एरियर की इतनी चिंता क्यों है। देखिए, बेसिक वेतन 76,500 रुपए है, तो HRA शामिल न होने पर एरियर कम हर महीने करीब 18,000 रुपए तक का एरियर कम होगा। सीधा फायदा सरकार को मिलेगा और सरकार पर वित्तीय बोझ कम पड़ेगा। इससे कर्मचारी संगठन HRA को भी एरियर में जोड़ने की मांग जो है वो कर रहे हैं। HRA को एरियर में शामिल करने पर सरकार की सहमति मुश्किल जताई जा रही है। तो इन सब के बीच में तमाम वो सवाल हैं, तमाम वो जानकारियां हैं जो आपको हम दे रहे हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर कि महंगाई भत्ता जो है, महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा जब जो 8वां वेतन आयोग है वो लागू होगा। केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को, पेंशन भोगियों को उनके वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए गठित एक पैनल होता है और वो उसको लागू करने की जानकारी है अगले साल 1 जनवरी से। इसको लेकर सभी खुश तो हैं, लेकिन ये कितना बढ़ेगा, किस तरीके से फायदा होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसी पर करेंगे आज हम खास चर्चा और इस वक्त एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, जहां आकाश जिंदल हैं जो कि अर्थशास्त्री हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर आकाश जी। साथ ही अशोक त्रिपाठी हैं जो कि पूर्व मेंबर हैं रेलवे कर्मचारी बोर्ड के, आपका भी बहुत स्वागत है अशोक त्रिपाठी जी। अशोक त्रिपाठी जी, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी। देखिए, सरकार की ओर से नए साल पर ऐलान है कि 8वां वेतन आयोग लागू होगा, कितने उत्साहित है और क्या उम्मीद आप रखते हैं अशोक जी? देखिए, एम्प्लॉइज जो केंद्र सरकार के हैं वो तो इस बात को लेकर के बहुत आश्वस्त हैं कि हमारी सरकार ने इस वेतन आयोग को समय से लागू करने के लिए समय सीमा तय कर दी है और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस से इस विषय पे कंप्लीट डाटा कलेक्ट करके समय से उसको लागू करेगी। मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे भारत की जनता से और तकरीबन 50 लाख एम्प्लॉइज उनको और उनके साथ तकरीबन 65 लाख जो पेंशनर हैं, रिटायरमेंट की बेनिफिट ले रहे हैं, उन सभी की ओर से आपके समक्ष केंद्र सरकार को और बाद में फिर राज्य सरकारों को मैसेज है कि आप जो वेतन वृद्धि कर रहे हैं वो समय से आयोग के माध्यम से कर रहे हैं, जो सराहनीय है, इसमें कोई दो प्रश्न नहीं है, सभी लोग खुश हैं। परंतु राज्य सरकार या केंद्र सरकार अपने कर्मचारी के ही माध्यम से सरकार चलाती है, तो सरकार में बैठे हुए मंत्रीगण से और विभागाध्यक्ष से, कैबिनेट मिनिस्टर से और सरकार के चीफ
माननीय प्रधानमंत्री जी से आपके इस चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो वेतन वृद्धि करें। जनता इससे खुश है, लोगों की समृद्धि होगी, लोगों को सुविधाएं अच्छा मिलेंगी, परंतु साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करें, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं होने से सरकारी जो कर्मचारी हैं वो परफॉर्म प्रॉपर नहीं करते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि सरकार बदनाम होती है। तो प्रधानमंत्री कितने भी मन की बात कर लें, परंतु अगर ग्राउंड जीरो पे काम नहीं होगा तो वो रिजल्ट नहीं आएगा जो उसकी उम्मीद वो करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकारी कर्मचारियों का टाइम बाउंडेशन के साथ इस वृद्धि में एक पॉइंट जरूर डालना चाहिए सरकार को, ताकि वो बेस्ट परफॉर्म करे और उनकी सुविधा में वृद्धि हो। इससे आम जनता खुश होगी। वो भारत के अंग हैं, परंतु उनकी जो कॉमन छवि है वो ये है कि डिले करो, रिश्वत लो और फिर परफॉर्म करने के नाम पे बाईपास करो। टाइम बाउंडेशन है नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी थोड़ी लोग उठाते हैं। तो सरकारें इस पे अगर फोकस करें, अगर परफॉर्म करें और परफॉर्मेंस लें, तो मैं समझता हूं सबके लिए अच्छा होगा। बिल्कुल अशोक जी, आपकी बात को मैंने नोट किया है। आप बात कर रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सरकार को तय करनी चाहिए। इस पर मैं बात करूंगी, ये सवाल भी पूछूंगी आकाश जी से। लेकिन आकाश जी देखिए, सरकार जो है हर 10 साल में नया वेतन आयोग लेकर आती है और इस वक्त जो है 7वां वेतन आयोग चल रहा है और अगले साल से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सैलरी में कितना फर्क पड़ेगा, और जो बात कह रहे हैं अशोक जी उससे आप कितना समझते हैं, कितना मानते हैं? देखिए अभी क्या है, इसका फाइनल रिपोर्ट आनी है, मई 2027 तक आने की उम्मीद है। जो मेरे हिसाब से फिटमेंट फैक्टर एक तरीके से बेसिक सैलरी का मल्टीपल होता है, 2.57% या 2.6% होने की संभावना है। अगर उतना होता है तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय भाई, चाहे रिटायर्ड हैं चाहे वर्किंग है, तो उनकी सैलरी उस हिसाब से बेसिक सैलरी का उतना मल्टीपल बढ़ जाएगी। और दूसरा इसमें यह है कि अगर ये 2027 में भी अप्रैल मई तक भी रिपोर्ट आती है, तो इसमें जो इंप्लीमेंटेशन डेट है, इफेक्टिव डेट, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमंडल.in का ये मानना है और ये रिक्वेस्ट भी सरकार से 1 जनवरी 2026 होनी चाहिए, ताकि हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भाई हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो उस डेट से ताकि एरियर मिले, और अगर उससे पहले रिपोर्ट आ जाती है, जितना जल्दी रिपोर्ट आ जाए, मैं तो चाहूंगा 2026 में रिपोर्ट आ जाए, जून में जुलाई में आ जाए, तो उसी में क्या है कि एरियर्स जल्दी कैलकुलेट हो पाएंगे, कॉम्प्लिकेशन कम होगी, जल्दी उनको पे किया जाएगा। देखिए आज एक चीज बड़ी क्लियर है, आज हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं दुनिया। आज हमारी जीडीपी ग्रोथ पिछले क्वार्टर में 8.2% है, जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज के मुकाबले में फास्टेस्ट है। चाहे अमेरिका है, चाइना है, जर्मनी है, तीनों इकोनॉमी जो हमसे बड़ी हैं उनसे कहीं ज्यादा तेजी से हम ग्रो कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनका बहुत बड़ा रोल है इसमें, बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो उनको रिवॉर्ड करना ही चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी की पॉलिसीज सरकारें बनाती है। हमारी आज के जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की सरकार बहुत ही बढ़िया काम कर रही है, एक्सीलेंट काम कर रही है, बट इंप्लीमेंटेशन तो इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ही करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बने हैं, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम बने बड़ी इकोनॉमीज में, उसमें हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय भाई हैं उनका काफी योगदान है, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन तो उन्होंने किया ना पॉलिसीज का, तो उनको इनका रिवॉर्ड मिलना चाहिए, उनको इसका फायदा मिलना चाहिए। और दूसरा देखिए, आप ये जो फिटमेंट फैक्टर है इसमें दो चीजें आ जाती हैं, एक तो इन्फ्लेशन, महंगाई कितनी बड़ी है क्योंकि 10 साल का वक्त गुजर गया। दूसरा साथ ही साथ ये होता है कि इनके सैलरीज आज के वक्त के हिसाब से हो। अब कई बार क्या होता है, मान लीजिए कोई सेक्रेटरी साहब है, शायद उनकी सैलरी 2.5 या 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। अब प्राइवेट सेक्टर में ऐसा भी होता है, कोई यंग एमबीए ज्वाइन करता है, उसको जो है 1 करोड़ का पैकेज मिल जाता है। प्राइवेट सेक्टर में एमबीए को 1 करोड़ का पैकेज मिल रहा है। मैं बिल्कुल वो जो डिजर्व करते हैं वो डिजर्व करते हैं, उनमें टैलेंट है इसलिए उनको 1 करोड़ का मिलता है, जिसको भी मिलता है। बट साथ ही साथ जो सेक्रेटरी साहब, इतना जिनके ऊपर प्रेशर है, इतना कुछ देखना है, क्या उनको 2.5 लाख, 3 लाख या 3.25 लाख ही मिलनी चाहिए? उनकी सैलरी नहीं बढ़नी चाहिए? तो मेरे हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़नी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में सैलरी ज्यादा है। प्राइवेट सेक्टर में एक यंग एमबीए को, एक यंग जो है इंजीनियर को 1 करोड़ का पैकेज मिलता है तो अच्छी बात है, वो डिजर्व करता है, उसका टैलेंट है, ही शुड गेट इट। बट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी जो है
अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए ताकि वो देश हित में काम करे। क्योंकि आप एक ज्वाइंट सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के लेवल पे कितना उनके ऊपर प्रेशर होता है, कितनी उन्होंने बड़ी टीम संभालनी है, शायद 15,000, 20,000, 25,000 लोगों की टीम उन्होंने संभालनी है, ठीक है। तो वो है, उन्हें देखना पड़ता है। तो आई थिंक ये बढ़नी चाहिए जल्दी। इसको जो है अभी क्या है, अभी तक जो है ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है पे कमीशन, अभी इसकी रिकमेंडेशंस जल्दी आए। मैं चाहूंगा बिल्कुल। फिटमेंट फैक्टर अच्छा और बिल्कुल जल्दी से आकाश जी जल्दी और अशोक जी, देखिए जो तमाम महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं 8वें वेतन आयोग पर, ये बहुत